श्री गुरुभ्यो नमः। नमो नमः। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के ऋतुचर्या अध्याय के अंतर्गत देखेंगे कि जो उत्तरायण काल है उसे आदान काल क्यों कहते हैं, दक्षिणायन को विसर्ग काल क्यों कहते हैं और किन ऋतुओं में मनुष्य के या प्राणियों के जो बल है वो कम और अधिक हो जाते हैं। बल के उपचयापचय काल का वर्णन किया गया है, बताते हैं आपको। तस्मिन् ह्यत्यर्थ तीक्ष्णोक्ष्णरुक्षा मार्ग स्वभावतः आदित्य पवनः सौम्यान् क्षपयन्ति गुणान् भुवः तिक्तः कषाय कटुको बलिनो अत्र रसः क्रमात् तस्मादादानाम् आग्नेयम्। अर्थात तस्मिन उस समय, अर्थात उत्तरायण काल में या आदान काल में मार्ग स्वभावतः, मार्ग के स्वभाव के कारण आदित्य पवनाः, आदित्य सूर्य और पवन अर्थात वायु, अत्यर्थ तीक्ष्णो उष्ण रुक्षाः, अत्यर्थ अत्यधिक, तीक्ष्ण तीक्ष्ण, रुक्ष और उष्ण होने के कारण भुवः पृथ्वी के सौम्यान गुणान क्षपयन्ति, सौम्य गुणों को कम करते हैं। पुनः अर्थ देखें, तस्मिन उस आदान काल में या उत्तरायण काल में मार्ग स्वभावतः, मार्ग के स्वभाव के कारण आदित्य पवनः अत्यर्थ तीक्ष्णो उष्ण रुक्षाः, जो आदित्य सूर्य और वायु है वह अत्यधिक तीक्ष्ण उष्ण और रुक्ष हो जाती है, जिसके कारण भुवः सौम्यान गुणान क्षपयन्ति, पृथ्वी के सौम्य गुण को कम करती हैं। और फिर क्या होता है, सौम्य गुण जब कम हो जाता है पृथ्वी का, तब तिक्तः कषाय कटुको बलिनो अत्र रसः क्रमात्, तो तिक्त कषाय और कटुको रसः, कटु रस, बलिनो अत्र क्रमात्, क्रम से ये बलवान होते हैं। पृथ्वी के सौम्य गुण जैसे ही कम होते हैं तब तिक्त कषाय और कटु रस इस समय बलवान हो जाते हैं। तस्माद आदानम आग्नेयम, इसलिए जो आदान काल है, उत्तरायण काल है, आग्नेयम वह आग्नेय काल है। उत्तरायण काल को हम आग्नेय काल कहते हैं क्योंकि
मार्ग के स्वभाव के कारण सूर्य एवं वायु अतिशय तीक्ष्ण, रुक्ष और उष्ण होकर पृथ्वी के सौम्य गुणों को कम कर देते हैं। और जैसे ही पृथ्वी का सौम्य गुण कम होता है, तिक्त, कषाय और कटु रस बलवान हो जाते हैं, ये बढ़ जाते हैं। इसलिए इसे आदान काल कहते हैं और ये आदान काल आग्नेय काल है। इसलिए आदान काल को आग्नेय काल कहते हैं। अब यहाँ एक शब्द आया है मार्ग स्वभावतः। उत्तरायण में मार्ग के स्वभाव के कारण। अब मार्ग स्वभाव का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि पृथ्वी स्वभावतः वर्ष में 6 मास तक अपनी धुरी के साथ दक्षिण की ओर और शेष 6 मास उत्तर की ओर झुकती है। जब सूर्य मकर राशि में आता है, तब से सूर्य के मिथुन राशि में रहने तक पृथ्वी क्रमशः दक्षिण की ओर झुकती रहती है तथा उत्तरी भूभाग क्रमशः सूर्य के समीप आ जाता है, जिससे सूर्य की उष्ण किरणों का प्रभाव भी उसी क्रम से उन पर बराबर बढ़ता जाता है और शीत कम होता जाता है। सूर्य की ऊष्मा से जलीय अंश का शोषण होने से पृथ्वी और वायु में नमी की कमी होती है और उष्णता तथा रुक्षता बढ़ती जाती है। इस समय सूर्य के उत्तरी भूभाग के समीप आने से उत्तरायण और इस काल में सौम्य अंश का शोषण होने से यह आदान काल कहलाता है। आइए अब हम इसके अनुवाद का वाचन करें कि इस श्लोक में कहा गया है अग्नि गुण प्रधान आदान काल। इस उत्तरायण काल में सूर्य के उत्तर मार्ग में चलने के कारण सूर्य की किरणें अत्यंत तीक्ष्ण तथा उष्ण हो जाती हैं। सूर्य की गर्मी से तपी हुई हवाएं भी उष्ण एवं रुक्ष हो जाती हैं, अर्थात लू चलने लगती है। अतएव ये दोनों सूर्य तथा हवा पृथ्वी के सौम्य गुणों को क्षीण कर देते हैं। यही कारण है कि इन दिनों प्राणियों का भी शारीरिक बल क्षीण हो जाता है। इस उत्तरायण काल में क्रमशः शिशिर ऋतु में तिक्त रस, वसंत ऋतु में कषाय रस और ग्रीष्म ऋतु में कटु रस बलवान हो जाते हैं। यही कारण है कि यह आदान काल आग्नेय अग्नि गुण प्रधान कहा गया है। श्लोक में जो आदित्य पवनः शब्द आया है, इसका अर्थ है कि सूर्य की उष्णता से युक्त इधर उधर बहती हुई हवाएं इस काल में अपनी भयंकरता से युक्त रहती हैं। वास्तव में हवा का स्वभाव ही ऐसा होता है कि गर्मी में वही लू का रूप धारण कर लेती है और जाड़ों में सर्दी का।
इस संबंध में चरक ने कहा है, वायु को योगवाही कहा गया है। जैसा उसे संयोग मिलता है वैसा उसका स्वभाव हो जाता है। अग्नि गुण प्रधान आदान काल का वर्णन चरक ने भी प्रायः इसी प्रकार किया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।